Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of second year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Parveen Malik is here. Welcome to my channel Watch to Lead. अभी आपको पता है बच्चे, आपके पास तीन चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक नॉवल है द प्रिजनर ऑफ जैंडा, एक प्रोज बुक है और एक पोइट्री बुक है। हम पहले आज पोइट्री से शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट पोम जो है द सेवन एजेस ऑफ मैन, अ स्पीच फ्रॉम एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। इससे पता चल गया आपको बेटे कि ये एक स्पीच है, किसी कैरेक्टर ने, किसी सिंगर ने डिलीवर की है। और इसको लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने। उसने इसको कहाँ लिखा है? अपने प्ले के अंदर, जिस प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। आपको पता है शेक्सपियर इज़ फेमस फॉर हिज ट्रेजेडीज़ मोर देन हिज हिज कॉमेडीज़। उसने रोमांटिक कॉमेडीज़ भी लिखी हैं और ट्रेजेडीज़ भी लिखी हैं, लेकिन उसकी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो लैंडमार्क इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत फेमस है, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। उनमें से हैमलेट इज़ अबव ऑल, किंग लेयर, मैकबथ और इसी तरह और भी बहुत सारी हैं। और ये जो आपका प्ले है एज यू लाइक इट, ये उसकी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी। उसने बहुत सारी और भी लिखी हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक फेमस कॉमेडी है। इसके अंदर बेटे एक ड्यूक की स्टोरी है, जिसकी स्टेट उसका अपना भाई, जो बहुत मिस्चीवियस किस्म का कैरेक्टर है, वो उसे छीन लेता है और उसको उसके अपने ही पैलेस से, उसके अपने ही कासल से एग्जाइल कर देता है। तो फिर जब वो अपने महल से निकलता है तो वो अपने मुखलिस साथी जो होते हैं, उसके कंपेनियंस जो होते हैं, which who has been very devoted to him, they also left his palace along with him, and they all took refuge in the forest of Arden. फिर वहाँ पर they living natural life, they started living natural life, and then they realized that the life of the forest was much more peaceful and easy देन द पैलेस। क्योंकि पैलेस के अंदर जब वो रह रहे थे तो उनके पास वर्ल्डली लग्जरीज तो थी, लेकिन मेंटल पीस नहीं था। इंटरनल जो था वो उनके पास सुकून नहीं था अंदरूनी। तो इसलिए उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जंगल की ज़िंदगी में बेशक हमारे पास दुनिया की आसाइशें नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है और हम मिलजुल के इतफाक़ से रहते हैं, सिर्फ कोल्ड विंड या रफ़ वेदर है, सिर्फ इनको फेस करना पड़ता है। तो वो वहाँ पर खुश थे। तो इसलिए ये जो गाना है, ये जो स्पीच है, आप इसको कुछ भी कह लें, ये जो कैरेक्टर गा रहा है वो असल में अपनी स्पीच के अंदर यही मैसेज कन्वे कर रहा है कि ये दुनिया फ़ानी है और हमने यहाँ से चले जाना है। तो बेटे ये आपकी बुक, उसमें से बुक में से ना, जहाँ ये पोइट्री का ये पोम ख़त्म होती है, वहाँ पे ये नोट्स हैं दिए जो मैंने हाईलाइट किए, इनको एक दफ़ा पढ़ लें, फिर आपको पोम समझना आसान हो जाएगा। दिस स्पीच इज़ टेकन फ्रॉम एक्ट्स 2 सीन 7th ऑफ एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट प्ले है और जो ये सॉन्ग है ये एक स्पीच है। और ये उसके कौन से एक्ट में है? एक्ट 2 में है। सीन कौन सा है? 7th। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और इसका जो सिंगर है वो कौन है? जैकब इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द नोबल मैन लिविंग अ लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में वो रह रहे हैं महलों को छोड़कर, तो वहाँ पर ये कैरेक्टर जो है ये गाना गा रहा है। ओके, फर्दर वी आर टोल्ड दैट द सिंगर इज melancholy बट विटी मैन। वो उदास है, गुमगीन है थोड़ा सा अपनी इस ट्रेजेडी के ऊपर कि बादशाह को कि उनका जो बादशाह था उसको उसके अपने महल से निकाल दिया गया, तो हम यहाँ आ गए जंगल में रहने के लिए। लेकिन बट स्टिल उसकी स्पीच जो है विटी है और फिलोसफिकल है, राइट। मच गिवन टू मॉरलाइजिंग, जो हमारी अखलाकी स्पिरिट है उसको बहुत हाई करती है। हिज विट इज अम्यूजिंगली एग्जॉर्बिंट, यानी इन इन द स्केचेस ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ, उसकी ज़िंदगी के ये जो हर इंसान की ज़िंदगी के 5 स्टेजेस उसने विलियम शेक्सपियर ने बयान की हैं। वो कहता है कि इनमें बहुत बहुत विगरस हैं, बहुत इंथ्यूजियास्टिक हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं ज़िंदगी के।
फिर further he says, but the sixth sketch, still witty, uh, takes on a melancholy note. जो छठा कैरेक्टर है, जो छठा रोल है इंसान का इस दुनिया के अंदर, वो भी थोड़ा सा यानी उसमें भी एलिमेंट है सैडनेस का, उदासी का, लेकिन बहुत अगेन विथ विजडम है, ठीक है, दानिशमंदी के साथ वो भी कैरेक्टर उसका पूरा होता है. सेवंथ स्केच जो है ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज इज अटली मैलेंकली. लेकिन जो सातवां उसका जो रोल है ना एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ दुनिया के अंदर जो वो गुजारता है, वो एक मतलब it's not a kind of tragedy if you are quite healthy in your old age, but still it's not a moment of a pleasure. जो ओल्ड एज होती है ना ये बेटे एक किस्म का आप यूं कह लें कि उसमें कोई आपने देखा होगा ना बुजुर्गों की इतनी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होती, तो वो एक लिमिटेड सर्कल में रह रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब ये उनकी आखिरी स्टेज है, उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ देना है. दिस स्पीच इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन पैसेजेस फ्रॉम शेक्सपियर. और उसके बहुत अच्छे जो पैसेजेस हैं, जो पीस ऑफ आर्ट लिटरेचर है उसका, उनमें से ये एक है. शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ ड्रामेटिस्ट, मैनी वुड से द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इज द वर्ल्ड लिटरेचर. बहुत अजीम वो ड्रामेटिस्ट था, ड्रामा निगार था, बट ऑल्सो एन एक्टर भी था वो. एंड दिस व्यू ऑफ द वर्ल्ड एज अ स्टेज ऑफ लाइफ एज अ ड्रामा एंड ऑफ अ मैन एज एन एक्टर with different parts of a play comes naturally from a man who dedicated his life to the theater. हमें बताया गया है कि इस तरह की जिस तरह की क्लोज कनेक्शन, क्लोज एसोसिएशन उसकी स्टेज के साथ ही बस वही बंदा इसको रियलाइज कर सकता है और इसको एक्सपोज कर सकता है, इसको बयान कर सकता है, जिसकी बहुत क्लोज कनेक्शन, क्लोज एसोसिएशन रही हो थिएटर के साथ. तो ये खुद चूंकि थिएटर के साथ रिलेटेड था और ये वहाँ एक्टर था, इसलिए उसने वहाँ की ज़िंदगी को भी बयान कर दिया और दुनिया के साथ उसने कंपेयर किया. बट अ प्ले राइट्स वर्ड्स आर इन अ सेंस नॉट हीज ओन. ठीक है, वो खुद डायरेक्टली इसको बयान नहीं करता बल्कि वो एक नरेटर को हायर करता है, यानी एक स्पीकर है जो उसके ख्यालात को अपनी ज़ुबान से बयान करता है. इट वॉज नेचुरल इन फैक्ट फॉर अ for a noble man of his period to talk in terms of the stage because the theatre was immensely popular with royalty and the nobility. उस दौर में जब बेटे ये शेक्सपियर जिंदा था तो ना टेलीविज़न हुआ करता था, ना सिनेमास होते थे, ना कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, तो सिर्फ स्टेज था. तो उस स्टेज पे ये प्लेस एक्ट हुआ करते थे, उनको स्टेज किया जाता, ड्रामा लोगों को दिखाया जाता था, और जिनको दिखाया जाता था दे वर नॉट द कॉमन पीपल, दे वर द from elite class, most oftenly kings, queens, princes and some elite, ठीक है, elite person, इस तरह के रॉयल फैमिली के लोग हुआ करते थे. दो his great tragedies were yet to be written. ओके, उसने as you like it पहले लिख दिया था, अपनी ट्रेजेडीज बाद में लिखी हैं, हालांकि he is far famous for his tragedies then his comedies. उसकी ट्रेजेडीज ज़्यादा फेमस हैं. ओके, देन यहाँ पे बायोग्राफिकल नोट्स दिए हुए हैं बेटे, इनको ज़रूर पढ़िएगा. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने की, जो एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ. उसमें क्या है कि इसने appearing in 1623 in a complete edition of a place commonly known as, उसका जो फर्स्ट एडिशन था प्लेस का, उसको फर्स्ट फोलियो के नाम से उसको जाना जाता है. ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि उसका पहला एडिशन जो शाया हुआ उसका क्या नाम था, फर्स्ट फोलियो था. उसके बाद उसने ही कंपनी वॉज कॉल्ड द लॉर्ड्स चैम्बरलिन्स कंपनी. जब किंग्स जेम्स का दौरे हुकूमत आया तो फिर उसकी कंपनी का नाम चेंज करके किंग्स मैन रख दिया गया. और इट इंजॉयड, ये जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए बस इन्हीं को पढ़ी, इट इंजॉयड द पैट्रनेज successively of Queen Elizabeth and King James and gave performances in the royal places. मैंने आपको बताया पहले भी कि ये क्वीन एलिजाबेथ के दौर में था, यानी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में ही शेक्सपियर था, जिसको एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है. तो ये किंग्स जेम्स के और उसके जो उनका पैलेस होता था वहाँ जाके ये स्टेज किया करते थे प्लेस. Okay, now let's back to your poem now. The Seven Ages of Man, a speech from As You Like It by William Shakespeare. All the world's a stage. वो कहता है ये पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. बेटे शेक्सपियर आपको बता रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, इनफैक्ट आपको बताया ना मैंने कि वो एक्टर रहा है, स्टेज के साथ क्लोज कनेक्शन था उसका, तो वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो वो सेवन टाइप्स ऑफ रोल्स
ही और शी हैज़ टू प्ले। क्या है कि एक उसकी एग्जिट है और एक एंट्रेंस है। एंट्रेंस को वो कंपेयर करता है कि व्हेन द मैन इज बोर्न एज अ बेबी, एंड एग्जिट को कंपेयर करता है व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड। तो हम इस दुनिया से जब जाते हैं उसको वो कहता है कि हर इंसान जो दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना है, एंड अपना रोल प्ले करता है, अपने हिस्से का किरदार अदा करता है और चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स, हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस। सेवन सेवन डिफरेंट रोल्स हैं जो हर इंसान को प्ले करने पड़ते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहला रोल कौन सा है? इन्फेंट का है, वो जब न्यू बॉर्न के तौर पे पैदा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, क्या करता है वो एज अ न्यू बॉर्न बेबी? ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज केयर टेकर्स, है ना, वेदर दे आर द पेरेंट्स, दे आर द ग्रैंड पेरेंट्स, और समटाइम्स नर्सेस होती हैं, मेड्स होते हैं, दे लुक आफ्टर द बेबी, है ना। वो क्या करता है? ही क्राइज फॉर एवरीथिंग। अब चूंकि ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, सो ही क्राइज, वो हर चीज़ के लिए रोता है। देन प्यूकिंग, वॉमिट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने देखा होगा बच्चों को वो करते हैं, तो बच्चों की सिर्फ ये एक्टिविटी है कि वो रोते हैं, वो चीखते हैं या फिर वो वॉमिट करते हैं। And then the whining school boy. Whining means he is not happy, uh, and he gives you the gestures that he isn't happy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. ये उसका सेकंड रोल है जो वो इस दुनिया में प्ले करता है। वो क्या है कि वो अपना बैग उठाता है, अपने कंधे पे डालता है, और उसका जो फेस है वो बिल्कुल मॉर्निंग की तरह है। आपको पता है मॉर्निंग इज़ अ सिंबल ऑफ समथिंग वेरी फ्रेश, ठीक है। तो फ्रेशनेस का सिंबल है, तो वो सुबह को बच्चे का चेहरा ऐसे ही कहता है, खिला हुआ साफ शफाफ चेहरा है उसका, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ वॉकिंग लाइक ए क्रीपिंग, जैसे स्नेल जो रेप्टाइल है, जैसे वो चलता है ना, रेंगता है ज़मीन के ऊपर, इस तरह ये रेंगता है। अब इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि ये स्कूल बॉय है, तो उसको वहाँ डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जबकि घर में वो ही हैज़ फ्रीडम ऑफ ऑल सॉर्ट्स। वहाँ पर ही इज़ बाउंड टू सिट एट अ प्लेस अंटिल ही गेट्स ब्रेक। तो उसको पसंद नहीं है, वो इसलिए जाना नहीं चाहता, या सुबह सुबह उठना, तैयार होना, उसको जाना नापसंद है, इसलिए वो अनविलिंग है गो टू स्कूल। देन द लवर, फिर उसके बाद जो आती है लवर की स्टेज आती है। दिस इज़ द एज इन विच यू पीपल आर राइट नाउ, जो आपकी टीन एजेस हैं। Sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. ओके इस एज के अंदर व्हाट हैपन्स कि जो टीन एजेस बच्चे होते हैं, दे ऑलवेज इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि अपोजिट जेंडर इसमें आपको अट्रैक्ट करता है। तो वो बता रहा है कि वो बच्चे जो हैं वो मतलब बच्चा लवर के उसमें फॉर्म में आ जाता है, और वो हर वक्त अपनी जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी बिलविड है, उसकी तारीफ़ें करता रहता है, कभी उसके बालों की, कभी उसकी फेयरनेस की, कभी उसकी किसी स्किल की। तो वो ऑलवेज सॉन्ग्स ही composes songs to praise his beloved. And then a soldier, जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें वो क्या करता है, वो अब एक सोल्जर बन जाता है, यानी कि वो एक प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो जाता है। एंड देन फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यहाँ वो तरह तरह की कस्में और हल्फ लेता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, और उसकी दाढ़ी ऐसे चीते की तरह तेज होती है, मतलब एंड जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल। ये सारी चीज़ें बेटे कब होती हैं? व्हेन ही इज़ ऑन द पीक ऑफ हिज यूथ, ही इज़ विगरस, ही इज़ एंथुजियास्टिक, he is full of passion, full of emotion, ready to take any sort of challenges, हर तरह के ख़तरात से लड़ने वड़ने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा बच्चे फ़िज़िकल कॉरल के अंदर और इवन फ़िज़िकल फ़ाइट के अंदर बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एज में। वो इसीलिए बेटे कि वो फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो समझते हैं कि दुनिया उनके हाथ में है। और दूसरी चीज़ उसने बताई ऑनर के लिए, इस एज में बच्चा जो है वो अपने सेल्फ ऑनर को कभी भी दाव पे नहीं लगाता। दे आर मोर कंसर्न विद देयर डिग्निटी एंड सेल्फ ऑनर इन दिस एज, एंड सीकिंग द बबल रेपुटेशन। और दूसरी चीज़ क्या है? दे आर क्रेजी फॉर फेम, दे वांटेड टू बी फेमस। दे नो द पीपल दे want people to know about them। वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में बातें करें, उनकी तारीफ़ करें। तारीफ़ के लिए वो पागल हुए जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, no matter what whatever cost they have to pay। Even in the cannon's mouth,
वो कहता है बेशक उनको तोप के मुंह पे खड़े होकर शोहरत मिले वो उसके लिए भी तैयार हैं, यानी वो चैलेंजेस को सामना फेस करते हैं. एंड देन द जस्टिस इन fear राउंड belly with good cap on lined with eyes swear the beard of formal cut. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है बेटे वो उसने कहा जस्टिस की स्टेज है. इसमें क्या होता है, मैन a man gets maturity and he has experienced from his life. He is a savvy person now at this stage. Savvy means knowledgeable है. अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मतलब enough knowledge he has taken, enough degrees he has right now, और जो है he has earned enough. जब आप when you earn more you eat more as well. जब खाते हैं कमाते हैं तो फिर आप खाते भी हैं. उसकी वजह से क्या होता है, मोटापा आ जाता है, क्योंकि अब आपका एक ज़िंदगी आपकी लाइफ सेटल हो गई ना, तो आपकी जो जॉब है वो इट्स अ काइंड ऑफ सेडेंट्री मीन्स मतलब सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप ज़्यादातर बैठते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो फिर आप यू बिकम ओबीस, थोड़ा सा फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं. तो ये वो स्टेज है. और आपकी जो आइज़ हैं, यू हैव थॉटफुल आइज़. आपकी आंखों में बहुत अब एक वो मतलब एक चमक है, इंटेलिजेंस की चमक है. और आपकी दाढ़ी फॉर्मल कट में आ गई है. वो जो आप फैशन करते थे वो सारे आपने अब छोड़ दिए हैं. फुल ऑफ वॉइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस. अब आप क्या करते हैं, अब आप दुनिया को मिसालें देकर समझाते हैं. आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, आप लेक्चर बन जाते हैं. इवन जब आप पेरेंट्स भी होते हैं तब भी आप अपने बच्चों को डिलीवर करते हैं लेक्चर. आप हमेशा उनको एडवाइजेस देते हैं और बच्चे इससे फेड अप होते हैं, लेकिन बट इट्स अ रियलिटी. ठीक है. Okay, then further he says, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon. अब वो क्या है कि अगली स्टेज आ जाती है जिसमें उसके जो स्लीपर हैं वो लूज हो जाते हैं. वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटे, एज वी गेट ओल्ड आर जो स्किन है श्रिंक्स ऑलवेज. जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो मसल श्रिंक होने लगते हैं. आपने देखा होगा एल्डरली पीपल के स्किन के ऊपर वो रिंकल्स होते हैं. तो जब रिंकल्स आ जाते हैं फिर आपका कपड़ों का साइज़ भी थोड़ा कम हो जाता है, आपकी बॉडी श्रिंक होने लगती है, जूते भी आपके लूज होने लगते हैं. विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, आपकी नाक के ऊपर ऐनक आ जाती है, एंड पाउच ऑन साइड, और आप वो पाउच पहनना शुरू कर देते हैं. पाउच इज़ द for what purpose we use pouch, just to put the things in which we need in our daily routine. जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो कौन सी होती हैं इस एज के अंदर बेटे? ऐनक खुद चाहिए होती है बच्चों को, सॉरी पेरेंट्स को या टीचर्स को, बड़े लोगों को, या फिर उनको पेन चाहिए होता है, पैसे होते हैं, उनकी वॉच होती है, रिस्ट वॉच, तो वो भूल ना जाए इसलिए वो पाउच लटकाते हैं अपने साथ कि वो उसमें सारी चीज़ें रख लें. हिज यूथ फुल नोज ओके वेल सेव्ड अ वर्ड टू वाइड. अब उनके लिए बेटे दुनिया बहुत बड़ी उनको लगने लगती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है ना. तो उनको ऐसा लगता है कि अब दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी जो एंटिटी है, जो हमारी शख्सियत है, वो बहुत, हमारा जो काम है वो बहुत लिमिटेड होकर रह गया. फॉर इज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रबल. यानी उनकी आवाज़ फिर दोबारा बच्चों जैसी हो जाती है. आपने देखा होगा कभी कभी आवाज़ के अंदर कपाहट आ जाती है तो फिर समझ में नहीं आता कि वो कहते क्या हैं. क्यों होता है? क्योंकि दांत निकल जाते हैं. तो वो जब बात करते हैं तो वो मतलब ऐसे लगता है जैसे सीटियाँ सी बज रही हैं, और प्रॉपर वो साउंड में और प्रॉपर क्लियरली लफ्ज़ों को वो अदा नहीं कर पाते. लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री. आपने कितनी भी खुशहाल ज़िंदगी, कितनी भी कामयाब ज़िंदगी क्यों ना गुजारी हो, you know what the end is? Death. Every living soul that comes to this world has to face its eternal death, no matter how long you live. But the reality is the same for everyone. जितना मर्जी जी लें दुनिया में बेटे, एक दिन ये दुनिया को छोड़कर जाना है. और आपकी जो जितनी भी एडवेंचरस लाइफ रही हो, जितनी भी आपकी सक्सेसफुल लाइफ रही हो, वो एक हिस्ट्री बन जाती है और आप उसको इस दुनिया में छोड़ के आगे चले जाते हैं. इन सेकेंड चाइल्डनेस उसने किसको कहा है बच्चे? द mer oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. अब यहाँ पर इस स्टेज में जो लास्ट स्टेज है, जो आखिरी एज है इंसान की, यहाँ पे क्या होता है बेटे? यहाँ पे आपका टेस्ट ख़राब हो जाता है सॉरी, आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है और आपके दांत निकल जाते हैं, चबा नहीं सकते. आपको फास्ट फूड दिए जाएं इस एज के अंदर कभी नहीं खा सकेंगे, आपको मैकडोनल्ड पसंद नहीं आएगा.
आप क्या चाहेंगे, पॉरिज खाना और दालें खाना और सम यू नो सॉर्ट ऑफ लिक्विड थिंग्स आप उनको पसंद आती हैं, मिर्चें स्पाइसी खाने उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. सो दैट वाज द एंड ऑफ द पोएम सेवन एजेस ऑफ मैन. ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेसन. ठीक है, आई मीन पोएम. मैंने आपको थोड़ा सा बायोग्राफिकल टच भी दे दिया, उसका लाइफ हिस्ट्री भी देख ली, और हमने एज यू लाइक इट का प्ले भी देख लिया कि उसमें क्या था. फिर उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि इस पोम के अंदर क्या है और उसका कहने का मतलब क्या है. इसका बेटे सेंट्रल आइडिया क्या है, वो यही है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है हम इसमें जो रह रहे हैं, इट इज़ टेम्प्रोरी. नो बडी इज़ गोइंग स्टे हियर यू नो फॉर एवर. दिस वर्ल्ड इज़ इमॉर्टल. एवरी लिविंग सोल हैज़ टू डाई, हैज़ टू go to the world hereafter. आगे जाना है, ठीक है, हर किसी ने. ये दुनिया की ज़िंदगी आरसी है, यही इसका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम है. तो और बेटे एक लास्ट चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है ना, आपने उसको ज़रूर निकालना है और सुनना है, क्योंकि इसके अंदर ये जो सारी डिटेल है जो हमने डिस्कस नहीं की, ये वाला पेज और ये वाला पेज, इट इज़ ऑल अबाउट वर्बल. इसको हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, हाउ टू रीड द पोएम विद पॉजेज, स्ट्रेस के साथ. और इसका जो रिदमेटिकल पैटर्न है, जब आप सुनेंगे ना आपको फील होगा, इट इज़ कॉल्ड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज दैट इंग्लिश इज़ अ म्यूजिकल लैंग्वेज. सो व्हेन यू नो लिसन टू इट, यू विल फील इट्स ट्रू. आपको लगेगा कि हाँ वाकई इसके अंदर म्यूजिकल पैटर्न है, स्ट्रेस है, राइज एंड फॉल ऑफ द पिच. जो पिच होती है ना, राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस, वो है. सेलेबल्स हैं, सेलेबल को आप काउंट करने के लिए अपनी चीन के नीचे हाथ रखेंगे ना, तो जितनी दफ़ा मूव करेगी ए, तो उतने ही सेलेबल समझे एक लाइन के अंदर हैं. फिर मीटर क्या होता है, ये सारी बेटे ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्निंग विद हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू रीड द पोएम. इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया, मुझे लगा ये बेहतर है, तो मैंने आपको इसको डाल दिया. वो जो बॉल है ना, जैसे मूव करता है वैसे ही आपने उसको पढ़ना है. अगर पढ़ना सीखना है तो इसको फॉलो करें. बेस्ट वे ऑफ reciting the poem. Okay, thank you. Till my next video. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटे, I'll try my best to make videos frequently, ठीक है, because we know we have to complete our course जो है. तो but if there is some delay, please be patient, ठीक है. Inshallah I'll be very soon gonna bring next video for you. Stay tuned. Until then, Allah Hafiz. Give me feedback in some comment section.